पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज सोफी परमार। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं तो क्यूट हूँ, हंसो मत। एंड अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर पहले से सब्सक्राइब करके रखा है तो थैंक यू सो मच। एक्चुअली मेरा प्लान था कि मॉर्निंग से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करूँ कि मेरा दिन कैसा गया, मैं क्या कर रही आज क्या नहीं, मतलब अपना डेली रूटीन का जो रहता है ना कि आज का एक दिन का रूटीन मैं आप लोग को दिखा दूँ। पर मुझे मॉर्निंग से इतना ज़्यादा हेडेक था कि कैमरा उठाने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। एंड मतलब इतना ज़्यादा पेन हो रहा था मुझे। अब जाके मुझे थोड़ा रिलैक्स लग रहा है और मैं बहुत टेंशन में आ गई थी कि मेरा सर इतना ज़्यादा मेरा सर दर्द करेगा तो मैं जिम कैसे जाऊँगी। सो या पूरा दिन तो छोड़ो, अब रात बता देती हूँ, जिम रूटीन बता देती हूँ मैं आप लोगों को। वैसे तो आप लोगों ने जिम का मेरा देखा ही था कि मेरा लेग्स डे जब था फर्स्ट टाइम तो वो कैसा रहा था। तो अब जो है आपको यानी देखने मिलेगा कि जिम के बाद क्या होता है, जिम के पहले क्या रहता है, जिम में क्या होता है, तो वो चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, लेट हो चुकी हूँ तो आप रेडी हो जाओ, मैं आपके लिए ब्लैक कॉफी बना देता हूँ। कॉफ़ी बना है। हाँ, थैंक यू। रोज की तरह। थैंक यू। सेवा देख रहे हो मेरी, कितनी सेवा होती है। पत्नी की करेंगे सेवा तभी तो मिलेगा मेवा। देखो मैं खुश तो घर खुश। When wife is happy, life is happy। शायरियाँ निकल रही है अभी इनकी, अंग्रेजी में वो भी इंग्लिश में, एकदम अंग्रेज अंदर से फूट फूट के निकल रहा है। और राइट, तो मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ और मैं जाती हूँ जिम। सो चलो मैं जाती हूँ। मेरा बच्चा कैसे देख रहा, ओले मेरा छोना बेटी, ओले मेरा बच्चा कहाँ गए, मेरे बेटी को कहाँ गए। हाँ मम्मा आ रही, ओले चलो मैं जा रही, बाय। मम्मा जा रही, मम्मी जा रही, चलो बाय 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 मम्मी, बाय मैंगो, बाय बेरी भी पेज पूछी ला रहा है। बाय बाय बच्चों मेरी। अरे बेटा पैर नहीं पड़ते बेटा। हाँ बेटा बाय बाय। तो इन दोनों ने पाए पूछ। हाँ। आज सोफी के जो ट्रेनर है वो 2 दिन नहीं थे, अभी आएंगे तो अब सोफी की वाट लगने वाली है वापस। गंदी वाली चलो बाय बाय बाय। A few minutes later. राइट, तो मैं जिम आ चुकी हूँ। लेट नहीं, महा लेट हो जाती हूँ मैं। एक दिन पक्का गाली पड़ने वाली है मुझे। We'll be driving down the state, yeah. Looking around for the next crowd, yeah. Going our own way, trying to find a new route, yeah. We'll be going in circles, trying to find a way, searching for the things we do, yeah. Drop top without a choice, yeah. Hair blown round to the window, singing stupid noise with you. I just wanna get to know ya. I wanna go far to the coast, yeah. I wanna drive fast to the ocean. I wanna know all of you. Growing old like a ghost, yeah. I wanna have kids of my own, yeah. Live a life till it's over. But until we do, it's sleeping too long. ऑलराइट, तो ये सिर्फ वार्म अप था, अभी असली वर्कआउट शुरू होने वाला है। एंड सर जस्ट अभी आके मुझे बोले कि आज का वर्कआउट बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। लास्ट 2-3 दिन पहले ही मेरा लेग्स डे हुआ है एंड लेग्स डे में लिटरली मेरे आंखों के सामने अंधेरा आ गया था, इतना डेंजर वर्कआउट हुआ था। एंड या जो भी अब यही है, एडजस्ट करो, क्योंकि आई नो मैं बहुत ज़्यादा सांस ले रही हूँ, लेकिन 100 स्क्वाट्स करना इट्स नॉट इजी फ़िलहाल। और सर आगे और बढ़ाने वाले, आई थिंक 500 स्क्वाट्स तक जाने वाला है। सो या आगे और कंटिन्यू करते हैं, वरना सर डांटेंगे, मुझे बहुत गंदी गाली पड़ सकती है। अब आज सारे वर्कआउट यहीं होने वाले हैं, आई थिंक सो। अगर दूसरी जगह गए तो वो भी दिखा दूँगी।
अभी पता नहीं, सर बोले कि यहीं पे मैं थोड़ा वेट कर लेती हूँ। थैंक गॉड रेस्ट करने का टाइम मिल गया। एंड फ़ैन चालू है तो थोड़ा सा शायद नहीं, अभी माइक है मेरे पास में अच्छा वाला, तो शायद मैं डिनॉइस करने में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा अब। मेरे ऑफिस का काम जस्ट खत्म हुआ है, मैंने लॉग आउट किया ऑफिस से और अभी भी मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। आई डोंट नो कब तक चलेगा। बात हो रही थी कि शायद न्यू ईयर से शुरू होगा, बट अभी वापस से ओमिक्रॉन का प्रॉब्लम हो गया है, तो आई डोंट नो कि कब तक अभी वर्क फ्रॉम होम होगा। तो मुझे आई थिंक अभी 2 साल, मार्च में 2 साल हो जाएंगे वर्क फ्रॉम होम करते हुए। और अभी सोफी जिम में, तो व्हाट आई डू इज कि जैसे वो घर आए ना, तो उससे मतलब ज़्यादा हैसल ना हो, मतलब मैं उसके लिए एग्स बॉईल करके रख देता हूँ, क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर डाइट है जो कि उसे फॉलो करना पड़ता है। जिम रूटीन भी है, मतलब पूरा डाइट है ओवरऑल। तो जिम के बाद उसे 2 बॉइल्ड एग खाना है, प्लस उसे अपना प्रोटीन शेक भी लेना है। तो वो मैं प्रिपेयर करके रख देता हूँ घर पे, ताकि वो आराम से बैठे, और फिर मैं दे देता हूँ जनरल। अंडे खत्म हो गए अंडे। अंडे खत्म? हाँ खत्म हो गए, लाना तो मैं लेकर आता हूँ पहले। अच्छा लेके आ, फिर रखेंगे। मैं नीचे के एग्स लेकर आता हूँ और उसके बाद फिर विल कंटिन्यू। हमारे पास एग्स हैं। मम्मी सोना की मदद क्यों करती हो तुम? अब सोना की जैसी मतलब उनकी इच्छा है कि बॉडी बनाना, हाँ। वैसे हम उस पर हेल्प कर देती हूँ मैं। अच्छा। हाँ, कि वो जो भी उनको मतलब चाहिए अपन तैयार करके रख देते हैं, उनको तो आके ले लेते हैं, उनको दिक्कत नहीं होती कुछ भी। हाँ, और खाना वगैरह भी। ओ मैंगो पुच्ची ला रहा है, मम्मा की बात कर रहे हैं तो मैंगो पुच्ची ला रहा है। अरे मोर मंगू, बोले बाप ले। और खाना वगैरह भी अपन रेडी कर लेते हैं। हाँ खाना भी रेडी कर देते हैं। अभी उनके लिए चावल बनाना है, चावल बना के रख देते हैं। 1 मिनट। हाँ क्या मम्मा की याद आ रही? क्या मम्मा को मिस कर रही? क्या मैंगो पुच्ची ला रही है, मम्मा को मिस कर रही का? ओले बाप रे। हाँ क्या चाओ, ये ब्लॉगिंग ही नहीं करने दे रही है, ये भी चीजें बोल रही है। हाँ बोल ले, तू बोल ले, कर लो पहले, तुम कर लो, बोलो। बात कर ले मेंगो, बता दे क्या बोल रहे हैं। मामा को याद करी, मम्मा देख को। अभी मैं हट रहा हूँ, मम्मी से बात कर रहा हूँ। हाँ अभी चावल बना के रखना है उनके लिए, तो चावल बना के रख देते हैं। हाँ चावल रेडी कर देते हैं। हाँ चिकन उनका बन गया सुबह ही। हाँ, और चिकन में एक्चुअली चिकन ब्रेस्ट, अभी उसको डेली चिकन खाना है तो मैं मैरिनेट करके रख देता हूँ। मेरे को फ्राई करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है फिलहाल, तो सोफी फ्राई कर लेती है, बाकी मैरिनेट करके रख देता हूँ। और ये फिर बोली तू व्लॉगिंग नहीं करने देगी? अच्छा है। अरे मम्मी की तरफ कैमरा कर रहा हूँ, ये बू कर रही है। उसको जाना कैमरे में। फिर कैमरा लाते ही मुंह बू बंद। क्या ये क्या कर रही? अरे कैमरा हटाओ कि वो
चालू हो जाती है। बोल अब बोल, नहीं अब तू बोल, क्या कह रही थी? हाँ हाँ बोल, क्या बोल रही है? क्या चाहिए तेरे को? अभी दही खाया ना आपने? दही खा लिया ना? मेरे को दही खाया अभी? खा लिया ना? अब आराम करो। हाँ अब आराम। हाँ ऐसे आराम करो, गुड गर्ल। ये इसका फिर से शुरू हो गया। चालू हो गया इसका। तो जैसे सोफी आती, मैं वही बोल रहा था कि जब सोफी आती तो हम लोग सारी चीजें प्रिपेयर करके रख लेते ताकि सोफी आए तो हम बात कर हाँ, सके। बात कर सकते हैं, उनके बारे में बताते हैं, कौन से उनके फ्रेंड मिले, कैसे जिम में क्या क्या चीज होती है। हाँ। उनको मेरे को अच्छा लगता है, हम लोगों ने नहीं करी हमारे समय, पर उनको बताने में अच्छा लगता है, मेरे को हाँ। बताते हैं तो ये भी अच्छा है। हाँ, कुछ चीज उनसे सोना से सीख के मैं भी करूंगी घर में। हाँ जैसे मम्मी ने भी कुछ दिन पहले बोला था मम्मी पुशअप करेगी। हाँ अभी उनको टाइम नहीं मिल रहा ना, समय हाँ। को टाइम मिलेगा जब करूंगी अभी। हाँ और वैसे मम्मी ने भी वैक्सीनेशन लिया तो हाथ पे ज्यादा जोर नहीं डाल सकते। हैं। बाकी फिर पुशअप चैलेंज मतलब मम्मी खुद से बोल रही है, बहुत बड़ी बात है। और हम लोगों में एक्चुअली ना सोफी को देखकर ही वापस से ऐसे एक्टिविटी करने की वापस से इच्छा हुई है। जैसे मैंने भी वॉक करना बीच में छोड़ दिया था, लेकिन सोफी इतनी फिटनेस के लिए इतनी डेडिकेटेड है कि फिर मैंने वापस से, मुझे 1 वीक हो गया घूमते हुए, मॉर्निंग वॉक करते हुए। मम्मी तो खैर जाती थी, लेकिन मम्मी ने खुद से वो देख के बोला कि मैं भी पुशअप करूंगी। एक दिन सोफी ने मुझे पुशअप में भी हराया था, मतलब मुझे काफी टाइम हो गया, मैंने घर पे वर्कआउट करना भी छोड़ दिया है, तो सोफी ने उस दिन हरा दिया हाँ, था। उस दिन हरा दिया था। हाँ तो पुशअप में मेरे से ज्यादा पुशअप किए थे सोफी ने और मुझे हरा दिया था, तो इसलिए मम्मी ने बोला था तब, है ना। हाँ मैंने दोनों को देख के कि मैं भी कर ही लूंगी, सीखूंगी, मतलब हाँ देखूंगी लेकिन कैसे। इतना बोला वही बहुत बड़ी बात है। मतलब देखो, अगर आपके घर में 1% भी कुछ ऐसा डेडिकेटेड रहता है ना, तो आप सब में बदलाव आता है। ठीक है, अभी मैं वो बना देता हूँ प्रोटीन शेक। तो मैं दिखा देता हूँ कि फिलहाल सोफी ना ये वाला प्रोटीन, ऑन का जो प्रोटीन है वे प्रोटीन वो यूज कर रही है। अभी ये छोटा पैकेट इसलिए क्योंकि वी आर ऑन ट्रायल बेसिस के कौन सा वाला अच्छा है, हमको रिकमेंड किया था तो हमने ये वाला लिया। लेट्स सी, अभी हो सकता है कि विल चेंज। पहले मैं इसको प्रिपेयर कर देता हूँ, सोफी के आने का टाइम हो गया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब तक वो आए तब तक सब कुछ रेडी हो जाए, ताकि कैसा रहेगा कि वो आएगी बैठेगी तो मेरा भी ऑफिस खत्म हो गया, मैं भी फ्री हो गया हूँ, तो आई कैन सिट विद हर, हम थोड़ा बात कर सके, वो थोड़ा बताए अपने में। मुझे अच्छा लगता है, मतलब कि वो अपने वर्कआउट के बारे में बताती है, अपने दोस्तों के बारे में बताती है, तो अच्छा लगता है वो। ऑलराइट गाइस, सो मेरा वर्कआउट हो गया है एंड मैं भी जा रही हूँ घर। ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि आप लोगों को पता है निमेश रहते हैं तो वो शूट कर देते हैं। एंड बाय मैम, बाय। प्लीज सब्सक्राइब टू सोफी परमार, सोफिया मैम। थैंक यू। ऑलराइट, तो अभी घर जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ मेरे घर में क्या माहौल रहता है, मेरा कैसा वेलकम होता है यहाँ से जाने के बाद। A few minutes later. क्या हुआ? मर गई। मैंने आज सर को बोली, सर आप इतना वर्कआउट कर रहे थे, ऐसा लगता है मेरी आत्मा बाहर निकल गई। बाय सोफी। क्या बोले सर? हंस रहे थे। सर बहुत अच्छा वर्कआउट कराते हो, मजा आता है। लिटरली ना मैं पसीने से भर जाती हूँ। ये मैंगो इतनी देर से याद करी थी आपको, अब दूर जाके बैठ गई। कॉग बिट ये है ना। अच्छा, ये नहीं आने देगा गुंडा। कॉग बिटू पहले आके बढ़ जाता है। का नहीं है। मेरे बच्चे प्यारे प्यारे, मेरी इश्क का नाम, खाता रहता सोता रहता, सुबह हो या शाम। मैं आपको प्रोटीन शेक ला के देता हूँ आपका। अभी लेने के है। हाँ, हम लोग लेना भूल गए, हम लोग जाते फिर भूल जाते हैं। अपन कल भी गए हाँ, और पूरा घूम के आए, लेकिन बॉटल नहीं लिया हमने। ये लीजिए। गई थी कि अंडे उबालना, सोना के मैं अंडे थी बहुत बार, अंडे? मतलब सोफी के लिए अंडे रखना है तो उबालने के लिए, पर मैं आज गई तो देखा फ्रिज में नहीं थे। कैसे हैं? अच्छे हैं? अच्छे तो नहीं लगते, खाना पड़ता है। बस कुछ दिन और फिर आप खुद के अंडे देने लग जाओगी। मैं कहती हूँ, मैं खुद के अंडे दे दूंगी। तो ये बोल रहे हैं कि बीच वाला लड़का बहुत हैंडसम है, हाँ बहुत ज्यादा हैंडसम है। बहुत ज्यादा। सो सरकाज़म था। शादी के बाद भी आप मतलब जिम जा रहे, ये जा रहे, लड़कियां नहीं करती है ना उतना, करने नहीं मिलता है वो। जैसे आप कैसे मम्मी आप सपोर्ट करते हैं कि चलो सोना थक के आई है तो खाना बना देते हैं, निमेश इतना सपोर्ट करते हैं कि चलो मैं एग्स बॉईल कर देता हूँ, प्रोटीन बना देता हूँ, आप पूरा घर संभाल रहे हो, मैं थक जाती हूँ, मैं घर में रहती हूँ जैसे। तो ये सब ना हर किसी के घर में नहीं होता। लोगों की थिंकिंग है कि बहू है, बहू को ही करना चाहिए। एंड मुझे यहाँ पर बेटी से ज्यादा एक्सेप्ट किया गया है, तो इस वजह से मुझे तो मेरी मम्मी ने भी इतना मलका नहीं दिखाया था जितना इन्होंने सड़ा के रखा है मुझे। लिटरली मैं घर में पड़ी रहती हूँ कि हमारी बहू आई है जिम करके, अब वो आराम करेगी।
एंड सीरियसली अभी ये व्लॉग खत्म होने के बाद में मैं आराम करूंगी। मम्मी खाना बनाएंगे, निमेश मेरे नहीं, लिए मैं कुछ- बनाऊंगा आज। हाँ बनाएंगे। हाँ आज ये बनाएंगे। मैं बनाऊंगा आज। कितना अच्छा है, ए। कितना देखो अच्छा है। हमको नहीं मिला ना ऐसा करने को, जैसे हाँ। आपको जिम मिल रहा है, ये मिल रहा है। हम जब हमारे एज में थे, ये शादी के बाद भी थे, तो हम लोगों को ऐसा नहीं मिला ना कुछ भी। शादी आप हुई, करते हो। शादी हुई, बच्चे हो गए, बस सब कुछ रह गया, कुछ भी नहीं था। अब हमको जो नहीं, मेरे को नहीं मिला, वो आपको सब चीज मिलना चाहिए। ये सोच सबकी रहनी चाहिए कि हमको नहीं मिला तो हम हमारे बच्चों के लिए करेंगे। नहीं तो पता है आजकल आंटियां कैसी होती है, हमने तो नहीं किया, आजकल के बच्चे देखो है ना। बात तो सही है। हम तो कभी नहीं गए अपने जमाने में जिम वगैरह, हम तो घर का काम करके ही फिट रहे। नहीं, जमाना बदल रहा है। लड़कियों को अगर जाना है तो जाने दो, उनको कुछ करना है तो उनको करने दो। क्योंकि ना आपके जमाने में ना बहुत अच्छा खाना भी हुआ करता था, ओरिजिनल चीजें आती थी। हमारे टाइम पे ना सारा सल्फेट की चीजें हैं, तो हमें उसके वो खाने के बाद में उस तरीके से वर्कआउट भी करना पड़ेगा। काम करने से नहीं होता। आप किसी फिट को- होते हैं। किसी को भी मोटे नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए। बने वो लड़की हो, बहू हो, कोई भी पर मोटे बने, कोई को भी मोटे नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना आज चाहिए। अपने को भी कोई भी चीज के लिए अपने को बोलते हैं कि ये ऐसा है, तो अपने को भी दुख होता है ना। मुझे तो बहुत बुरा लगता है अगर कोई मुझे बोल देता ना कि सोफी तुम मोटी हो गई है। तो मतलब तुम 50 फिल्टर डाल के फोटो डालने वाले मुझे बोल रहे हो कि मोटी हो गई हूँ, तो मुझे बुरा लगता है। मैं तो कभी नहीं बोलती हूँ ना कि यार आप फिल्टर थोड़ा कम लगाओ अपने फोटो पे, नहीं ना। ओरिजिनल स्किन दिखाओ थोड़ी। ओरिजिनल स्किन दिखाओ अपनी। डिसिप्लिन नहीं है, बात करने का तरीका नहीं पता कि सामने वाले से किस तरह से बोलना चाहिए। तू मोटी हो गई, क्यों हुई, क्या reason रीजन है? था? बहुत सारे लोग ना सब खाने पे आते का हैं, सिर्फ खाने का प्रॉब्लम नहीं होता है। प्लस मेरा स्पॉन्डिलाइसिस इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि मुझे सिर्फ बेड रेस्ट था। आप लोगों ने देखा होगा लास्ट ईयर क्रिसमस के टाइम पे मेरे गले में पट्टा था, मैं वो पहन के, है ना निम्मी। अभी तो वो- काफी कुछ अब तो हुआ है। बिल्कुल ना के बराबर है। अब तो मुझे आदत हो गई गर्दन को ऐसे ऐसे करने की। वो 2 साल निकाले हैं मैंने। और अभी यार शोल्डर का वर्कआउट आप लोगों ने देखा है, तो उस वजह से थोड़ा पेन हो रहा है। दैट्स इट, इतना ही था। तो यही कहूंगी, प्लीज बॉडी शेमिंग मत करो। और अपने घर वालों की हेल्प करो। मतलब Help करो। जो भी कुछ भी अचीव करना चाहते हो उसमें फैमिली सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्लीज हेल्प ईच अदर, ताकि सब अपने अपने गोल अचीव कर सके। Yes. ज्यादा दुख होता है मेरे को, इतना सा खाते हो ना, बहुत परेशानी होती है। मम्मी बोलती है कि वो 100 ग्राम राइस रखना है, तो मम्मी बोलती है इतने में क्या होता है, तुम कम से कम 2 कटोरे तो खाना चाहिए राइस। बहुत ज्यादा हो जाता है। जो भी चीजें है ना सब मिला के मेरी थाली भर जाती है। उसमें प्रोटीन ज्यादा है। प्रोटीन मतलब ज्यादा है, तो ऐसा नहीं है कि मेरा खाना मैं कम खा रही हूँ, खाना बहुत ज्यादा है मेरा। बस मम्मी को दिखते कि चावल तो पैसा लिया, उसके अलावा भी चीजें होती है, सिर्फ चावल नहीं रहते, बहुत सारी चीजें होती है। माय गॉड मम्मी खाना नहीं खा- अरे मम्मी ने आज एक और इच्छा जताई है कि मम्मी ने कभी जिम नहीं देखा, तो मैंने बोला कि सोफी दिखाएगी जिम। चलना है जिम। हाँ, हाँ। मैं कभी देखा नहीं जिम। अरे फिर तो पक्का मम्मी को जिम लेके जाऊंगी। हाँ। तो ये है हमारा हैप्पी फैमिली का राज। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और प्लीज लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू सोफी परमार। हमारे चैनल को आगे बढ़ाओ, यस। बहुत सारा प्यार दो। बहुत सारा प्यार दो। सोफी का चैनल आगे बढ़ाओ, लाइक करो, बेल बजाओ, घंटी बजाओ। चलो बाय बाय। बाय बाय।